Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently. Hi, this is Ranjit. I'm a master trainer and KPIs in performance management coach. आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनसे बात करेंगे कि 2 डेकेड का तजर्बा रखते हुए जब आपने पहली मर्तबा काम शुरू किया तो आप क्या सोच कर ये काम कर रहे थे और आज 21 साल हो गए इस फील्ड में। 21 साल से भी ज़्यादा हो गए होंगे ऑफ कोर्स, लेकिन आज भी आप इस काम को कर रहे हैं। जब हम लोगों से पूछते हैं कि सेल्स का प्रोफेशन क्यों चूज़ करते हो, तो वो बात करते हैं कि कोई और काम नहीं मिला, मैं इस काम में चला गया। लेकिन इस तरह के नौजवान या इस तरह के लोग अपने 2 डेकेड्स और उससे भी ज़्यादा सेल्स फील्ड्स को क्यों दे रहे हैं और लोगों के लिए इंस्पिरेशन क्यों बन रहे हैं? लोगों के अंदर कैन डू एटीट्यूड सुना है, लेकिन 2 डेकेड्स तक कैन डू एटीट्यूड को मेंटेन करना तो सीखना पड़ेगा जाफर हसन साहब से, जो आज हमारे द रंजीत कुमार शो में पॉडकास्ट है। जाफर साहब, आपसे बात करने से पहले मैं सेल्समैन के बारे में कुछ कहना चाहूँगा, बिकॉज सेल्समैन के साथ मेरा ऐसा समझ लें 24 घंटे का रिश्ता है। उठना बैठना खाना पीना सेल्समैन के साथ है। किसी महापुरुष ने फरमाया कि सेल्समैन टेल्स अबाउट द प्रोडक्ट, कि प्रोडक्ट क्या है। गुड सेल्समैन एक्सप्लेन्स अबाउट द प्रोडक्ट, ये क्या है और आपको क्यों चाहिए। बट द ग्रेट सेल्समैन डिमॉन्स्ट्रेट्स व्हाई दिस प्रोडक्ट इज अ रियल नीड फॉर यू, क्यों चाहिए, कैसे चाहिए और आपकी ज़िंदगी में वो क्या वैल्यू ऐड कर सकता है। इन तमाम बातों को मद्देनज़र रखते हुए मैं पहले चाहूँगा कि आप हमारे इस प्रोग्राम में बताएं आप कौन हैं और आपने करियर का आगाज़ कैसे शुरू किया और सेल्स में कैसे आए। Over to you, sir. I started my career back with our own family distribution. That is एक बहुत मशहूर कंपनी है जिसे सब लोग जानते हैं, और इस मशहूर कंपनी में जाना लोगों का ख्वाब होता है। तो वहाँ से मैंने एक बिल्कुल स्क्रैच लेवल से स्टार्ट किया। I was a territory sales officer. I never did the booking. I never did supply. But I was a sales admin manager to my distribution. Then एक बहुत बड़ी कंपनी जिसे आप जानते हैं, जिसे सब जानते हैं, जिन पे जाना एक ख्वाब है। लोगों का ख्वाब नहीं, मैं समझता हूँ, कहते हैं कि बस करियर तो यहाँ से शुरू हुआ है और उम्मीद है कि इसी कंपनी के साथ करियर का इख्तिताम हो, बिकॉज वो कंपनी ऐसी है। सर, आपका कैरियर जो शुरू होता है वो आजकल नौजवानी में शुरू होता है। असल में जिस ज़माने का मैं हूँ, उस ज़माने में कैरियर आपका 30 साल में शुरू होता था। उससे पहले का लर्निंग पीरियड होता है। बिल्कुल सही। अच्छा जी, आपने कहा कि आपने अपना करियर एज अ TSO, टेरिटरी सेल्स ऑफिसर, जिसको बहुत सारी कंपनीज ऑर्डर बुकर या फिर सेल्स ऑफिसर कहते हैं। नहीं, मैं एक टेरिटरी मैनेजर था एक बहुत बड़ी कंपनी में। जब हम रिक्रूट हुए थे उस कंपनी में, तो वहाँ टेरिटरी सेल्स ऑफिसर कहा जाता था, और इस कंपनी एक मल्टीनेशनल कंपनी थी, और वहाँ टेरिटरी सेल्स ऑफिसर को मतलब हुआ करता था ऑर्डर बुकर और सुपरवाइज़र का लीडर। ऑर्डर बुकर और सुपरवाइजर का लीडर। चले जी, आज के दौर की बात करते हैं। जैसे हम बहुत सारी बड़ी बड़ी कंपनी जिस पर डिस्ट्रीब्यूशन सेटअप भी है या मैन्युफैक्चरिंग सेटअप है, लेकिन सेल्स वो खुद बुक करते हैं, तो उस पर TSO टेरिटरी सेल्स ऑफिसर होता है, जो बिल्कुल इनिशियल लेवल है। जो मैं समझता हूँ कि अगर कोई नौकरी शुरू करनी तो आपको TSO बनना पड़ेगा। जितने भी TSO से आज तक हम मिले हैं, मुलाकात करते हैं, तो उनकी पास एक अनथक अनस्टॉपेबल स्टोरी है कि मैं आज के दौर में जितने पैसे कमा रहा हूँ, उससे मेरा फ्यूल का खर्चा पूरा नहीं होता, घर के बच्चों को खाना खिलाऊं या मैं पढ़ाई लिखाई कराऊं, खुद पे वो पैसे इस्तेमाल करूं या घर के अखराजात, बिजली के बिल को अदा करूं। इन तमाम चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए ऑर्डर बुकर के और क्या मसले मसाइल हैं, वो क्यों परफॉर्म नहीं कर पा रहा, अगर परफॉर्म कर रहा है तो उस बेचारे पे इतना बोझ क्यों डाला जा रहा है। ओवर टू यू सर। ये बोझ डालना भी एक लर्निंग का हिस्सा हो। जैसे मैंने आपसे कहा कि कोई भी प्रोफेशन जो स्टार्ट होता है, आप उस पर एटलीस्ट 10 साल लगाते हैं। ये मेरे एज ग्रुप के लोगों की सोच है, हो सकता है आज के लोगों की ना हो। इसमें एक इम्पॉर्टेंट बात बहुत है, जो फ्यूल प्राइसेस हैं इस वक्त काफ़ी हाई हैं, द फूड प्राइसेस हैं वो काफ़ी हाई हैं। इसी तरह जो यूटिलिटीज़ हैं वो भी काफ़ी हाई। तो
इन सारी चीज़ों पे उस सेल्समैन को अपना घर भी चलाना है, अपने लाइवलीहुड भी मेंटेन रखना है कुछ सही और अपने बच्चों की एजुकेशन भी मेंटेन। कैसे करें वो? अगर आप समझते हैं कि 70,000 रुपीज़ की उसे सैलरी मिल रही है, आप इस पे हाउस होल्ड का बजट बना सकते हैं। 70,000 बहुत बड़ी बात कर रहे हैं। 70,000 कौन देता है ऑर्डर बुकर को? मैं आपसे एग्जांपल दे रहा हूँ। मैं 70,000 की अगर बात करूं और अगर वो रेंट पे रह रहा है, उसके 2 बच्चे हैं, एक अदद बीवी है और माँ-बाप साथ रह रहे हैं, तो 70,000 महज़ एक अमाउंट है जो कभी भी उसके महीने के अखराजात को पूरा नहीं कर सकती। फॉर एग्ज़ाम्पल अगर हम कह दें 15 से 20,000 रुपए उसका रेंट है और अगर बच्चे स्कूल जा रहे हैं तो कम से कम 10,000 रुपए खर्चा होगा, तो टोटल आपके 20 और 10 30 हो गए। इस दौर में बिजली बहुत महँगी है, तो कम से कम 10,000 की बिजली होगी, ये 40 हो गया। कितना भी हिसाब लगा लो, पर पर्सन 150 रुपए का पर मील होगा। तो अगर हम दोपहर का खाना, नाश्ता स्किप कर दो, दोपहर का खाना और रात का खाना मिलाएं तो पर पर्सन 300 रुपए हो गया। अगर आपके घर में ऐसे 6 अफराद हैं तो 1800 रुपए का पर डे हो गया। 1800 को मल्टीप्लाई करें आप 30 से, तो ये 54,000 रुपए होते हैं। अभी मैंने इसमें कोई वो चीज़ें जिसमें दवाई है और चीज़ें इस्तेमाल नहीं की। सर 20, 10, 10, 40 और ये 94,000 तक ही हो। ये फैक्ट ऑफ द और भी और इससे खर्चा जाता है, हम पूरे आएंगे तो शायद लाख रुपए में। ये फैक्ट ऑफ द एनवायरनमेंट है रंजीत। देखिए हम जिस खत्ते में रहते हैं, यहाँ मसाइल हैं और मसाइल से ही लड़के गुजरना पड़ता है। गिरना है, फिर खड़े होना है, इसे कहते हैं रेजिलियंस। आप रेजिलियंट बीइंग ट्रेन इन द एरिया ऑफ रेजिलियंस, दैट इज द नेम ऑफ द गेम ऑफ अ सेल्समैन। और सेल्समैन कोई प्रोफेशन नहीं है। इट you can become a good salesman if it is your habit. It's not a profession. Salesman is a habit. Yes, बिल्कुल सही। तो अगर मैं कहूँ कि ऑर्डर बुकर यानी कि जो सेल्स की दुनिया में आ रहा है वो बाय डिफॉल्ट आ रहा है, किसी ट्रेंड या स्ट्रक्चर्ड वे ऑफ लर्निंग से नहीं आ रहा। वो घुसता है, वो देखता है माल बेचना है, माल बेचता है, वो गाड़ी चलाता है, मोबाइल सीखता है, थोड़ा बहुत देखता है, हाँ भाई ये बेचना है, ये बेचना है, माल बेचा और वापस आ गया। कहाँ का मैं अगर आपसे पूछूं कि अगर इस पूरी फील्ड को सामने रखा जाए, आपके हिसाब से ये स्ट्रक्चर कैसे बने? क्योंकि टीएसओ को जब हम हायर करते हैं उसको एरिया सेल्स मैनेजर तब तक नहीं बनाया जाता जब तक वो एमबीए नहीं करता, मास्टर्स की डिग्री हासिल नहीं करता। आपके दौर में शायद होता हो, मेरे दौर में शायद ऐसा नहीं होता। टीएसओ अगर 10 साल का तजर्बा रखता है, तालीम उसकी नहीं है, वो 12वीं जमात पास है, किसी अच्छी कंपनी का एरिया सेल्स मैनेजर या आरएसएम नहीं बन सकता। इसके बारे में क्या ख्याल है आपका? आज के दौर के हिसाब से बिल्कुल आप यू आर स्पॉट ऑन। इसमें मैं आपको थोड़ा सा अपने बारे में बताता हूँ। When I joined that multinational, I was not MBA. ठीक है, कितने साल पहले से बात? Sir, I joined that company in 2002 December, I guess. 2002 यानी कि आज से ठीक 22 साल पहले। ठीक है जी, बिल्कुल सही। फिर I started my career back in 2002 with a multinational company, and at that time I was not MBA. That company was so kind enough who just give me an opportunity to do the MBA, and I did. उसके बाद मैंने उस कंपनी में एक स्क्रैच, आई एम अ रैंकर बेसिकली। मैंने स्टार्ट किया फ्रॉम अ टेरिटरी सेल्स ऑफिसर, फिर हम बने एरिया मैनेजर के बाद हम नेशनल असिस्टेंट की अकाउंट्स मैनेजर बने किसी कंपनी में, एक और कैटेगरी में। जिस प्रोफेशन में हूँ, जितनी कैटेगरीज हैं, उस कैटेगरीज का सबका एक्सपीरियंस है। ठीक है, क्योंकि इस जगह आप किसी कंपनी में 10, 12 साल, 13 साल गुजार लें, तो आप उस कंपनी में उसकी हर कैटेगरी की बिहेवियर से इम्यून हो जाते। तो ये तो चलो ये आपकी बात हुई ना सर। आज के दौर में किसी टीएसओ को लेकर आए, दौर की बात है। अगर आप इसको सारी कैटेगरीज भी करा दें, 15 बिजनेस भी पढ़ा दें, 15 बिजनेस सिखा दें, सो नॉट पढ़ा दें, इज ही श्योर दैट ही कैन बिकम एरिया सेल्स मैनेजर आफ्टर डाउट ईयर ऑर्डर। तो इसका मतलब तालीम का बहुत बड़ा फुकदान है। ये ऑर्डर बुकर का कसूर है कि नहीं सर? बिल्कुल है। तो क्यों नहीं पढ़ रहा वो? क्यों बार बार वो महंगाई का रोना रो रहा है? हमने कब बोला महंगाई नहीं है? यू कांट फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन सर, यू कांट फाइट अगेंस्ट इन्फ्लेशन। मुकद्दर बदलना है तो तालीम को तवज्जो देनी पड़ेगी। नहीं पढ़ोगे, नहीं लिखोगे, नहीं समझोगे, 10 साल क्या 50 साल भी टीओशिप पे लगा दो, आप जैसे मकाम पे लोग नहीं पहुंच सकते। बिकॉज यू हैव अर्नड दैट मकाम सर। थैंक यू वेरी मच बाय सेइंग दिस। द प्रॉब्लम इज दिस, बिल्कुल आपने सही कहा। क्या हम हमारी जो लोकल कंपनीज हैं, उन्होंने कोई ऐसा ट्रेनिंग एनवायरनमेंट क्रिएट किया है
अगर नहीं किया तो उन्हें करना चाहिए। क्या ट्रेनिंग से आप प्रमोशन दे देते हो? नहीं, ट्रेनिंग से फॉर एग्जाम्पल अगर मैंने ट्रेनिंग करा भी दी, क्या उससे प्रमोशन मिल जाएगा? रंजीत, तालीम ना आपको शऊर देता है, डिस्कशन। लेकिन आपका तालीम इस दौर में आपको एक वैल्यू एडिशन भी देता है। फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करें, यहाँ पर तमाम लोग बैठे हुए हैं, पिछले दौर में, आपके दौर में और मेरे 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 से भी पहले वाले दौर में, वो एमबीबीएस नहीं करता था तो एक कंपाउंडर वहाँ बैठ के इलाज करता था। क्या आज आप और आपकी फैमिली, ऐसा कोई डॉक्टर जो जस्ट मैज एमबीबीएस हो, वो एफसीपीएस ना किया हो, वो फिजिशियन ना हो, सर्जन ना हो, क्या आप अपना इलाज कराएंगे वहाँ पर? रंजीत, आप थोड़ा सा आगे जा रहे हैं, इसमें थोड़ा सा पीछे आप। मैं चाहता भी हूँ। जब लड़का सेल्समैन बनता है उसकी उम्र होती है 18 से 23 साल। 18 से 23 साल कुछ वो अपनी फैमिली सपोर्ट कर रहा होता है, या अपने फादर को या अपनी फैमिली को। 10 साल लगा दिए सर उसने। 10 साल लगा दिए तो 10 साल 23 से 18 साल का लड़का आज 28 साल का। मेरे पास बहुत बड़ी केस स्टडीज है सर। 28 साल का होने के बाद वो पढ़ाई लिखाई पे तवज्जो नहीं देता। वो कहता था मुझे प्रमोट कर दो। क्यों प्रमोट कर दे? कह रहा है 10 साल का तजर्बा है। सिर्फ तजर्बे के बेसिस पे जाफर हसन साहब नहीं कर सकता प्रमोट। रंजीत, एजुकेशन में ना एक एनवायरनमेंट का रोल प्ले करता यस। और तो ये कसूर किसका है? है। कसूर इस माशरे का है जहाँ तालीम बहुत महंगी है, वो हर एक के रसाई में नहीं है, एंड देयर आर डिफरेंट स्टैंडर्ड्स ऑफ एजुकेशन। बिल्कुल सही है। I am lucky enough to get a job in that multinational. If I'm not lucky enough to get my first job as a multinational, क्या मेरा शऊर उजागर होता है? मैं सर एक छोटा सा ब्रेक लेने से पहले एक आखिरी स्टेटमेंट आपको छोड़ रहा हूँ। हम ब्रेक में बात भी करेंगे इस पे। लड़का कहता है कि घर चलाने के लिए मुझे तनख्वाह चाहिए, खाना खाता है, दूध पीता है, चाय पीता है, बच्चों का खर्चा निकालता है, रेंट पे करता है, फ्यूल का खर्चा, गाड़ी का खर्चा, मेंटेनेंस का खर्चा, और पार्टी जब करनी होती है वो हर खर्चा करता है। मैं पूछता हूँ 2,500 से 4,000 रुपए तुम्हें महाना तालीम के लिए भारी लगते हैं? अगर आज तुमने ये इस्तेमाल कर दिए, आने वाले 5 सालों के बाद जो तुम्हें तरक्की की स्पीड होगी और जो तुमने तालीम हासिल ना करके जो ज़िया कर रहे हो अपना, वो जो 10 साल में तुम ऑर्डर बुकर बनोगे, जो इन्फ्लेशन की अमाउंट से इंक्रीज होगी तुम्हारी तनख्वाह, और जो पढ़ के तुम जो 3-4 4 तनख्वाह तुम्हारी इंक्रीज होगी, उसको समझ ही नहीं आता। ही और शी टेक्स फॉर ग्रांटेड कि नहीं, तालीम का कोई बड़ा रोल नहीं है। सस्ते मोटिवेशनल स्पीकर आते थे, डिग्री का कोई रोल नहीं है। अगर रोल नहीं है तो लोग पागल हैं जो पीएचडी कर रहे हैं, जो है ना एमफिल कर रहे हैं, जो पोस्ट डॉक कर रहे हैं। मजीद बात करते हैं आपसे छोटे ब्रेक के बाद। इस पे जरूर रिफ्लेक्ट कीजिएगा। Welcome to the Ranjit Kumar Show podcast. Winners don't do different things, they do things differently.